we will study chapter 2. Our chapter 2 name is reproduction in plants. Plants need soil, water, warmth and sunlight to grow. प्लांट्स को जरूरत होती है सोइल की, मतलब मिट्टी की, पानी की, वार्मनेस की, सनलाइट की, ग्रो करने के लिए. बट ऑल द प्लेसेस डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ सॉइल और द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, वार्मथ और सनलाइट. लेकिन सभी जगहों पर सेम तरीके की सॉइल नहीं होती है, सेम अमाउंट में वाटर, वार्म, सनलाइट भी नहीं होती है. प्लांट्स एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स बाय मेकिंग अ फ्यू चेंजेस इन देमसेल्व्स. जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आसपास के सराउंडिंग के द्वारा एडजस्ट करते हैं अपने आप को और अपने अंदर कुछ चेंजेस भी लाते हैं. द नेचुरल प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडेप्टेशन. जो नेचुरल प्रोसेस होता है जो प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, वे आसपास के सराउंडिंग्स के द्वारा एडजस्ट हो जाते हैं उस सराउंडिंग में, उस प्रोसेस को हम एडेप्टेशन बोलते हैं. डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट्स प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज. अपने हैबिटेट्स के डिपेंड होकर जो प्लांट्स हैं वो कुछ पार्ट में क्लासिफाइड हो रखे हैं. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, सेकंड इज एक्वेटिक प्लांट्स. The both picture shows terrestrial plants and the both picture shows aquatic plants. Firstly, we will study about terrestrial plants. Plants that grow on land are called terrestrial plants. वो plants जो land पर grow होते हैं उनको हम terrestrial plants बोलते हैं. These include grasses, shrubs, herbs and trees. इसमें grasses, shrubs, herbs, trees ये सब include हैं. Along the coasts and at a sea level, it is much warmer than high up at the mountains. कोस्ट के अलोंग या फिर सी लेवल पर काफ़ी वार्मर होता है, हाई अप हो जाता है माउंटेन्स के कंपैरिजन में. Different types of soil, weather, etc. are some of the reasons that plants found at one place are sometimes different from the other. Different types of soils की वजह से, अलग अलग वेदर की वजह से या फिर कुछ रीज़न की वजह से जो प्लांट्स हैं वो एक जगह पर पाए जाते हैं और कभी कभी वे अलग अलग जगह पर भी पाए जाते हैं. First is plants of plains. Plants growing in plains have enough space to branch out. Plants grow होते हैं plains पर, वहाँ पर enough space होता है, जगह होती है branch out होने के लिए. They are able to survive the extremely hot summers of the plains. वे able होते हैं, सक्षम होते हैं कि वे hot summer में भी वहाँ पर survive कर सकें. Some of these trees shed their leaves in winters. उनमें से कुछ trees जो हैं वो अपने leaves winter में shed कर देती हैं, झड़ जाती हैं. They get new leaves in the spring season. और spring season में उनमें new leaves भी, मतलब नई पत्तियां भी आती हैं. Most of the trees shed their leaves at the same time once in a year. काफ़ी सारे ट्रीज ऐसे हैं जो सेम टाइम पर ही अपनी लीव्स को शेड करते हैं, पत्तियों को झड़ते हैं उसी टाइम पर एक ही साल में. These trees are called deciduous trees. उन ट्रीज को हम deciduous trees बोलते हैं. Examples: mango, peepal, banyan, etc. This picture shows mango, this is peepal and this is banyan. Second is plants of deserts. In such plants, stems is stunted, woody, dry and hard. कुछ plants ऐसे हैं जिनकी stems जो है वो stunted होती हैं, woody होती हैं, dry होती हैं और hard होती हैं. Leaves are reduced in size और absent. जो leaves होती हैं वो size में काफ़ी कम होते हैं, reduced होते हैं और absent होती हैं. In desert, soil is rocky or sandy and unable to hold too much water. डेजर्ट्स में जो सॉइल होती है वो काफ़ी रोकी और सैंडी होती हैं और वो असक्षम होती हैं पानी को ज़्यादा होल्ड करने में. तो द प्लांट शुड नॉट लॉस वाटर थ्रू देयर लीव्स. तो जो प्लांट्स होते हैं वो पानी को लॉस नहीं कर पाते अपने लीव्स के थ्रू. तो लीव्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड गेट रिड्यूस टू स्पाइंस. तो लीव्स वहाँ पर बहुत कम ही डेवलप हो पाती हैं और वे अपने स्पाइंस को रिड्यूस कर देती हैं. इन सच प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्टेम्स. इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है स्टेम्स में. द रूट्स आर लॉन्ग एंड स्प्रेड वाइड एंड गोज डीप इनटू द ग्राउंड. जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग और स्प्रेड होती हैं, सभी जगह फैल जाती हैं और वो ग्राउंड में काफ़ी गहराई में भी जाती हैं. एग्जाम्पल: ओपेंटिया, प्रिकली पियर, कैक्टस एक्सेट्रा. दिस पिक्चर शोज ओपेंटिया, दिस इज प्रिकली पियर एंड दिस इज कैक्टस. Third is plants of marshy areas. Area which has lots of water and the soil is sticky and clayey is called marshy area. वो जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हो और वहाँ की जो सॉइल हो वो स्टिकी और क्लेई हो, उस एरिया को हम मार्शी एरिया बोलते हैं. The trees that grow here are called mangroves. जो पेड़ वहाँ पर उगते हैं उनको हम मैनग्रोव्स बोलते हैं.
देयर रूट्स डू नॉट गेट इनफ एयर अंडर द सॉइल, उनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एयर सॉइल के अंदर से मतलब नहीं लेती हैं. दे हैव ब्रीथिंग और एरियल रूट्स अबव द सॉइल टू टेक इन द एयर दे नीड. उनकी ब्रीथिंग और एरियल रूट्स जो होती हैं वो सॉइल के ऊपर होती हैं, जो कि वे एयर में से उन्हें जितनी भी ज़रूरत होती है उतनी ब्रीथिंग ले लेती है, उतना कर लेती हैं. दीज रूट्स गिव सपोर्ट टू द प्लांट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लम्पिंग इन द डैम्प सॉइल. जो रूट्स होती हैं ये प्लांट्स को सपोर्ट देती है, उनको प्रिवेंट करती हैं जम सॉइल में अंदर से. दिस सुंदरबन नियर बे ऑफ बंगाल इज अ मार्शी एरिया. जो सुंदरबन है बे ऑफ बंगाल के पास वो मार्शी एरिया है. दिस पिक्चर शोज मैनग्रोव्स एंड दिस पिक्चर शोज rhizophora. Fourth is plants of hilly areas. Plants in hilly areas grow tall and straight. जो plants हैं hilly areas के वो काफ़ी tall और straight grow होते हैं. Most trees do not have flowers. अक्सर trees ऐसे हैं जिनमें flowers भी नहीं होते हैं. They bear cones and have seeds inside them. उनके अंदर cones होते हैं और उनके अंदर बीज भी होते हैं. These have conical shape and sloping branches which have them to slide off the snow easily. उनकी conical shape होती है और sloping branches होती है जो उनकी मदद करती है जो स्नो है वो easily slide off हो सके. Their leaves are long, needle-like and the plants have leaves all through the year. उन leaves जो leaves होती है वो काफ़ी long होती हैं, बड़ी होती हैं, needle-like होती हैं. प्लांट्स की लीव्स और जो लीव्स होती हैं वो पूरे साल मतलब रहती हैं, शेड नहीं होती हैं. The trees are also called coniferous trees. उन ट्रीज को हम coniferous trees भी बोलते हैं. एग्जाम्पल फिर, डेडोर, पाइन, केडार, स्प्रूस एक्सेट्रा. ये उस ट्रीज के नेम है जो हिली एरिया से पाई जाती हैं. ट्री प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सच हिल स्लॉप्स रिसीव हैवी रेनफॉल. जो ट्री प्लांट्स हैं वो भी इन हिली स्लॉप्स पर ही ग्रो होते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल रिसीव होती है. This picture shows fir. This is deodar. This is pine. This is cedar, and this is spruce. Fifth is plants of hot and damp climate. These plants bear the changes occurring in the dampness and temperature. ये जो plants हैं ये अपने अंदर changes ले आते हैं dampness और temperature के occur होने पर. They are adapted to the place where they grow and remain evergreen. ये हमेशा evergreen रहते हैं और ये जहाँ पर भी होते हैं उस प्लेस को अडेप्ट कर लेते हैं और ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं. एग्जाम्पल teak, coconut, palm, etc. This picture shows teak, this is coconut and this is palm. Aquatic plants, plants which live on or inside the water are called aquatic plants. वो plants जो पानी के अंदर रहते हैं उनको हम aquatic plants बोलते हैं. Some of them live completely under the water while some float on the surface of water. उनमें से कुछ ऐसे हैं जो completely पानी के अंदर ही रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पानी के ऊपर ही फ्लोट करते हैं, तैरते हैं. They were the first plants to appear on the earth. ये पहले plants ऐसे हैं जो अर्थ पर अपेयर हुए हैं. Aquatic plants are generally divided into three groups. Aquatic plants को हमने generally तीन ग्रुप्स में बांटा रखा है. These groups are, ये ग्रुप्स हैं, first is submerged plants, second is floating plants, third is fixed plants. फर्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट. अंडर वाटर प्लांट्स ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर. जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं वो कम्प्लीटली पानी के अंदर ही ग्रो होते हैं. दे हैव लॉन्ग एंड थिन लीव्स विदाउट एनी स्टोमेटा. उनकी काफ़ी लॉन्ग और थिन लीव्स होती हैं बिना स्टोमेटा के. दे कैन स्वे इन द फॉलोइंग वाटर. वे फॉलोइंग वाटर में रहते हुए पानी में आराम से रह सकते हैं. दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर इन डिफरेंट वेज. वे पानी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं अलग अलग तरीकों से. दे हेल्प इन कीपिंग द वाटर क्लीन by removing carbon dioxide and adding oxygen to it. वे पानी को साफ रखने में मदद करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके और उसके अंदर पानी के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करके. एग्जाम्पल सेब ग्रास, पॉन्ड वीड, लोटस, वाटर लिली एंड पैलिस्नेरिया एक्सेट्रा. This picture shows sage grass. This is pond weed and this is Listeria. Second is floating plants. These plants float freely on the surface of water. ये जो plants होते हैं ये पानी के surface पर freely float करते रहते हैं, तैरते रहते हैं. Their stem is reduced and roots are poorly developed. जिनकी stem होती है वो कम होती है, reduced होती है और जो उनकी roots होती हैं वो बहुत कम ही develop हो पाती है. Their leaves have a thin wax coating so that water may not wet the surface and do not block the stomata.
उनकी लीव्स होती है वो काफ़ी थिन वैक्स से कोटिंग हुई भी होती है, जिस वजह से पानी जो है उनके अंदर नहीं आता है, उनके सरफेस को वेट नहीं करता है और उनके स्टोमेटो को ब्लॉक भी नहीं करता है। एग्जाम्पल डकवीड, पिस्टिया, वाटर हाइसिंथ, वॉल्फिया एक्सेट्रा। This picture shows duckweed, this is pistia, and this is water hyacinth. Third is fixed plants. The roots of some plants are fixed to the bottom of water bead. जो रूट्स हैं कुछ प्लांट्स की वो फिक्स्ड हुई भी होती हैं पानी के नीचे। These plants have long hollow stems which have the broad leaves and flowers to float. इन प्लांट्स की काफ़ी लॉन्ग होलो स्टेम होती है जो उनकी मदद करती हैं ब्रॉड लीव्स को और फ्लावर्स को फ्लोट करने में। The stem is flexible and stomata are found on the upper surface of leaves. जो इनकी स्टेम होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और जो स्टोमेटो होता है वो लीफ के अपर सरफेस पर ऊपर की तरफ पाया जाता है। एग्जाम्पल वाटर लिली, लोटस एक्सेट्रा। दिस पिक्चर शोज वाटर लिली एंड दिस इज लोटस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, दिस इज प्लांट्स ट्रैप एंड ईट स्मॉल इंसेक्ट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ये ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और छोटे इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। दे हैव ग्रीन लीव्स टू मेक देयर ओन फूड। इनके पास ग्रीन लीव्स होती हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो दे ग्रो इन सॉइल विच इज़ पुअर इन नाइट्रोजन। तो वे इस सॉइल में ग्रो होते हैं जहाँ पर काफ़ी कम नाइट्रोजन होता है। बाय ईटिंग इंसेक्ट्स दे गेट देयर शेयर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम देम। इंसेक्ट्स को खाने के बाद में ये अपना शेयर ऑफ मिनरल्स एक दूसरे में प्राप्त करते हैं। विनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट, ड्रोसेरा और सनड्यूज आर सम ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये कुछ नेम दे रखे हैं आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। दिस पिक्चर शोज पिचर प्लांट एंड दिस इज वीनस फ्लाईट्रैप। इन अ पिचर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू द शेप ऑफ अ पिचर। पिचर प्लांट में जो लीफ है वो मॉडिफाइड हुई भी होती है पिचर के शेप में। इट हैज सम फ्लूइड इन इट व्हिच किल्स इंसेक्ट्स दैट फॉल इनटू इट। इनके अंदर कुछ फ्लूइड होता है जो इंसेक्ट्स को मार देता है जब भी वे इनके ऊपर गिरते हैं। The insect is digested inside the pitcher and the minerals are used by the plant. जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्टेड हो जाते हैं पिचर के अंदर और वो जो मिनरल्स हैं वो इन प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है। इन अ वीनस फ्लाईट्रैप ईच हाफ ऑफ द लीफ ब्लेड हैज लॉन्ग हेयर। वीनस फ्लाईट्रैप में जो हर एक हाफ होता है लीफ ब्लेड का उसमें लॉन्ग हेयर होते हैं। व्हेन द हेयर इज टच द हाफ्स ऑफ द लीफ ब्लेड क्लोजेस। जब यदि हम हेयर को टच करें लीफ के आधे हिस्से को, जो लीफ ब्लेड होता है उसके आधे हिस्से को, तो वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ट्रैपिंग द इंसेक्ट को ट्रैप कर लेगा विच इज देन डाइजेस्टेड बाय द प्लांट और जो कि प्लांट के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। फंजाई दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन देम। फंजाई मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है तो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो वे अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे फीड ऑन डिकिंग मैटर। दे डिकिंग मैटर से ही फीड करते हैं, अपना पेट भरते हैं। मशरूम, मोल्ड्स एंड यीस्ट आर ऑल फंजाई। ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये सभी क्या है फंजाई हैं। दिस पिक्चर शोज मशरूम। प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। दिस पिक्चर शोज राइस, दिस इज व्हीट एंड दिस इज शुगर केन। सभी किसके एग्जांपल हैं? ग्रास फैमिली के एग्जांपल्स हैं। ग्रासेस में बी शॉर्ट लाइक द गार्डन ग्रास और टॉल लाइक द राइस, मेज, ज्वार, व्हीट एंड शुगर केन। जो ग्रासेस हैं वो शॉर्ट भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है गार्डन ग्रास की तरह, और टॉल भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, राइस, मेज, ज्वार, व्हीट एंड शुगर केन की तरह। गार्डन ग्रास इज द होम ऑफ अर्थवॉर्म्स, स्नेल्स एंड अदर स्मॉल वॉर्म्स। जो गार्डन ग्रास है वो घर होता है अर्थवॉर्म्स का, स्नेल्स का और काफ़ी सारे छोटे छोटे वॉर्म्स का। दिस पिक्चर शोज अर्थवॉर्म्स एंड दिस इज स्नेल। ग्रास गिव्स फूड टू ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज काउ, गॉट, बफेलो एक्सेट्रा। जो ग्रास होती है वो फूड भी देती है ग्रेजिंग एनिमल्स को जैसे कि काउ, गॉट, बफेलो एक्सेट्रा। दिस पिक्चर शोज काउ, दिस इज गॉट एंड दिस इज बफेलो। Key ideas. First is special features that allow a plant or animal to live in a particular place are called adaptations. वो स्पेशल फीचर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स को अलाउ करता हो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर रहने के लिए उसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं। सेकेंड इज प्लांट्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वो प्लांट्स जो लैंड पर ही रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। थर्ड, कैक्टस इज वेल एडेप्टेड फॉर डिजर्ट लाइफ। कैक्टस है वो वेल एडेप्टेड है डिजर्ट लाइफ के लिए। फोर्थ, deciduous trees shed their leaves at one time.
जो डेसिडियस ट्रीज होते हैं वो एक टाइम पर अपने लीव शेड करते हैं, अपनी पत्तियां झाड़ते हैं। फिफ्थ इज कॉर्न बियरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड कॉनिफर्स। जो कॉर्न बियरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कॉनिफर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, मैंग्रोव्स ग्रो इन मार्शी एरियाज। जो मैंग्रोव्स हैं वो मार्शी एरियाज में ग्रो होते हैं। लास्ट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स 3 तरीके के होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स के 3 टाइप्स होते हैं, submerged, floating and fixed. This is where the chapter is complete.